गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो आज हम आपके लिए 10 फरवरी से 16 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 किस कंपनी ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सीआईएल के अध्यक्ष श्री पी.एम. प्रसाद और निदेशक श्री विनय रंजन ने निदेशक संस्थान द्वारा आयोजित एक समारोह में प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेमून आलम को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मेमून आलम को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत दिल्ली में इस्पात मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 2007 बैच की भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, जो कर प्रशासन और नीति निर्माण में व्यापक अनुभव रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने नामाक्कू नामे तिट्टम योजना के तहत पक्षी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिरुचिरापल्ली में किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। तिरुचिरापल्ली जिला कलेक्टर एम प्रदीप कुमार ने बताया कि एवियरी में 40 से 60 प्रजातियों के 2000 से अधिक पक्षी हैं, जो आगंतुकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 48 सीटें जीती। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीते 70 में से 48 सीटें हासिल की, जिससे 27 साल का सत्ता का अंतराल समाप्त हुआ। आपने 22 सीटें जीती। मतदान हिस्सेदारी में 10% की गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, जो 193 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल पहुंच प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर देश का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। सिंगापुर के पास 2025 में विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जो 227 में से 193 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल पहुंच प्रदान करता है। भारत 80वें स्थान पर है। अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी और तजाकिस्तान के साथ स्थान साझा करता है, जिससे 56 देशों में वीजा मुक्त पहुंच मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली पहली निजी इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंदल न्यूक्लियर ने किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जिंदल न्यूक्लियर 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ 18 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का निर्माण करने की योजना बना रही है। जिंदल न्यूक्लियर भारत में परमाणु ऊर्जा में निवेश करने वाली पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है, जो देश के कम कार्बन ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की एरोस्पेस क्षमताओं का प्रदर्शन करना और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है WTA 125 मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिल टिचमैन ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जिल टिचमैन ने WTA 125 मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब जीता। जिल टिचमैन ने एकल फाइनल में मननचया सावंग को 6-3 6-4 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्स नई दिल्ली में उद्घाटित किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र लॉन्च किया। सृजनम नामक स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार रेक्सी SIR NIIST द्वारा सतत जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचारों में हाल ही में देखी गई मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चिंता व्यक्त की कि मध्य प्रदेश में मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना सतपुड़ा और मेलघाट बाघ अभ्यारण्यों के बीच बाघ गलियारे के रूप में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वां पुरुष स्नूकर ताज जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वां पुरुष स्नूकर ताज जीता। यह मैच इंदौर के यशवंत क्लब में हुआ जिसमें आडवाणी ने ब्रजेश दमानी को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट ग्रिड इंडेक्स 2024 में विश्व स्तर पर शीर्ष 10 में से किस बिजली उपयोगिता को स्थान दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाटा पावर DDL को। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। टाटा पावर DDL को स्मार्ट ग्रिड इंडेक्स 2024 में शीर्ष 10 वैश्विक बिजली उपयोगिताओं में स्थान दिया गया है। टाटा पावर DDL उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 फरवरी को घोषित किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी करके मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया और 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया। कार्यकारी आदेश 14,172 जिसका शीर्षक अमेरिकी महानता का सम्मान करने वाले नामों को बहाल करना है, अमेरिकी आंतरिक सचिव को 30 दिनों के भीतर नाम परिवर्तन को औपचारिक रूप देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USGBC की 2024 की लीड प्रमाणन रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान प्राप्त किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया USGBC की लीड हरित भवन प्रमाणन में 2024 के लिए। भारत में लीड प्रमाणन का प्रबंधन ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक द्वारा किया जाता है जो हरित भवनों को अपनाने को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमन अरोड़ा को 2024 में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्य कृति के लिए मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक और अश्वत्थामा के लिए मिला। जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्वर्गीय चमन अरोड़ा को मरणोपरांत 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी साहित्य के लिए प्रदान किया गया। उनका लघु कथा संग्रह एक और अश्वत्थामा सर्वसम्मति से चुना गया था जो एक 3 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय समाधान नवाचार के लिए 2024 हुर्न उद्योग उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज पी नारायणम को सम्मानित किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जैगल के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राज पी नारायणम को वित्तीय समाधान नवाचार के लिए 2024 हुरुन उद्योग उपलब्धि पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार हुरुन इंडिया द्वारा आयोजित भारत के सर्वाधिक सम्मानित उद्यमी पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का इवेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन को नामित किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 4 इवेंट एम्बेसडर में से एक नामित किया गया है। यह टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मंडाविया करेंगे। जानते हैं अदर पॉइंट्स। डॉक्टर मनसुख मंडाविया 24 से 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा CII EFI भारतीय उद्योग परिसंघ भारतीय नियोक्ता संघ के सहयोग से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में लयबद्ध जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुस्कान राणा ने जीता। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जम्मू कश्मीर की जिम्नास्टों में ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते। मुस्कान राणा ने जिम्नास्टिक में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए ऑलराउंड चैंपियन का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा सम्मेलन इलेक्ट्स कोरिया 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोल में आयोजित किया जा रहा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। इलेक्ट्स कोरिया 2025 का शुभारंभ 12 फरवरी 2025 को सियोल में हुआ, जिसमें उन्नत विद्युत ऊर्जा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया। व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम कोएक्स कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनों तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने केलानिया महाविहार और भारतीय उच्चायोग के सहयोग से जातक कथाओं के 5 सिंगली अनुवाद लॉन्च किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका देश ने किए। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जातक कथाओं का सिंगली अनुवाद 12 फरवरी 2025 को नवम पूर्णिमा पोया दिवस पर कोलंबो में लॉन्च किया गया। केलानिया राजा महाविहारिया में बुद्ध के जीवन के आधुनिक चित्रण को प्रदर्शित करने वाली बुद्धम शरणम गच्छामि कला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माई एपिलेप्सी जर्नी है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। यह दिवस 10 फरवरी को मनाया गया था। 2025 के लिए विषय माई एपिलेप्सी जर्नी है। यह दिवस 2015 में इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें नामित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोमेल वारिकन और बेथ मोनी को नामित किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जोमेल वारिकन और बेथ मोनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया था। जोमेल वारिकन वेस्ट इंडीज के हैं और बेथ मोनी ऑस्ट्रेलिया के हैं। शानदार प्रदर्शन के बाद बेथ मोनी ने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में 2025 की राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शो जंपिंग कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोदी इक्वेस्ट्रियन अकादमी मेरठ में हुई थी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2025 की राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शो जंपिंग मेरठ में मोदी इक्वेस्ट्रियन अकादमी में आयोजित की जा रही है। इसमें प्रारंभिक टूर, नौसिखिया टूर, युवा घोड़े चैंपियनशिप, मध्यम टूर
और चैंपियनशिप टूर सहित 5 श्रेणियों में 250 से अधिक प्रविष्टियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2027 में होने वाले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किए जाएंगे। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ 12 साल के समझौते के तहत 2027 में रियाद में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉटरडेम ओपन 2025 किसने जीता? अपना पहला इंडोर हार्ड कोर्ट खिताब हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज ने किया। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। कार्लोस अल्कराज ने रॉटरडेम ओपन 2025 जीता। उनका पहला इंडोर खिताब एलेक्स डे मिनोर को 6-4, 3-6, 6-2 से हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान मिशन के लिए इसरो के किस क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CE-20 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का 7 फरवरी 2025 को इसरो प्रणोदन परिसर महेंद्रगिरी तमिलनाडु में निर्वात इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में FAO ने उगबाद नामक $95 मिलियन की जलवायु लचीली कृषि परियोजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया देश ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। FAO ने सोमालिया में कमजोर समुदायों के लिए जलवायु अनुकूलन और लचीलापन बढ़ाने के लिए $95 मिलियन की परियोजना शुरू की। सोमालिया की 65% आबादी कृषि पर निर्भर है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 75% है। फ्रेंड्स मुझे कोल्ड हो रखा है इसीलिए थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए मेरी वॉइस ऐसी आ पा रही है। फ्रेंड्स आप सभी लोग कोऑपरेट करें, जल्दी कोल्ड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य करेगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय खेल 2025 का 38वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सेवाओं के एथलीट 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह आयोजन 26 जनवरी 2025 को ट्रायथलॉन के साथ शुरू हुआ। सरुंगमाम और अथुवा मितेई ने पहला स्वर्ण जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग की एशिया के 10 सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकेश अंबानी है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज के CEO मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग की 2025 की एशिया के शीर्ष 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। मिस्त्री, जिंदल, बिड़ला, बजाज और हिंदुजा जैसे भारतीय व्यापारिक घराने भी उच्च स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पेय ब्रांड ने IPL 2025 के सह प्रस्तुतकर्ता के रूप में थम्स अप की जगह ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैंपा ने ली है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। कैंपा कोला ने IPL 2025 का सह प्रस्तुतकर्ता बनने के लिए 200 रुपए करोड़ का सौदा हासिल किया, थम्स अप की जगह लेगा। यह कदम भारत के पेय उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को वैश्विक ब्रांडों के लिए एक चुनौती के रूप में स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत पाटीदार को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। रजत पाटीदार को IPL 2025 के लिए फाक डू प्लेसिस की जगह RCB का कप्तान नियुक्त किया गया। यह निर्णय विराट कोहली की कप्तान के रूप में वापस की अटकलों का खंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एरो इंडिया 2025 में स्वदेशी यूएवी विकसित करने के लिए किस कंपनी ने गरुड़ एयरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा एलेक्सी ने की है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। टाटा एलेक्सी और गरुड़ एयरोस्पेस ने स्वदेशी यूएवी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए एरो इंडिया 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा, कृषि और स्मार्ट सिटी अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन डिजाइन, विकास और प्रमाणन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू के व्यक्तित्व के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत की कोकिला सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थीं, जिसे तब संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर माधव कुट्टी जी को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जनवरी 2025 से प्रभावी डॉक्टर माधव कुट्टी जी को केनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। डॉक्टर माधव कुंटी जी को आर्थिक अनुसंधान में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिड़ला समूह और टाइम समूह जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में अमेरिकी खुफिया प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसी गब्बार्ड को नियुक्त किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सीनेट में मतदान के बाद फरवरी 2025 में तुलसी गब्बार्ड को अमेरिकी खुफिया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। सीनेट ने 52 से 48 मतों की तुलसी गब्बार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में पुष्टि की, जो ज्यादातर पार्टी लाइनों के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा द्वारा शुरू की गए अभियान का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर खेत स्वस्थ खेत, ये अभियान का नाम है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। हरियाणा के हर खेत स्वस्थ खेत अभियान का उद्देश्य राज्य के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। अभियान का लक्ष्य अगले 3 से 4 वर्षों में हरियाणा के प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो और जलवायु परिवर्तन है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व रेडियो दिवस 2025 का विषय रेडियो और जलवायु परिवर्तन है, जो जलवायु मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में रेडियो की भूमिका पर जोर देता है। 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में 13 फरवरी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य में लागू किया गया है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के परिणाम स्वरूप के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने के बाद संविधान के अनुच्छेद 356 का हवाला देते हुए एक अधिसूचना जारी की। निर्देश के अंतर्गत विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रपति ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस वर्ष का विषय जस्ट बी है, जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की एक कविता से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के विलय से बने नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जियो हॉटस्टार नाम है। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का नए संयुक्त उद्यम जियो स्टार के अंतर्गत जियो स्टार बनाने के लिए विलय हो गया है। यह प्लेटफॉर्म 50 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को लगभग 3 लाख घंटे का मनोरंजन और लाइव खेल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोमेन का जश्न है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। यह महोत्सव पुणे फिल्म फाउंडेशन और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इस वर्ष की महोत्सव का विषय सोमेन का जश्न है, जो दिग्गज अभिनेता राज कपूर की जन्म शताब्दी को चिन्हित करता है। यह महोत्सव 20 फरवरी 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रतिरोधी श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस कंपनी ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी लिमिटेड ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जल संरक्षण, सतत जल प्रबंधन और समुदायों को स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करने में अपने उत्कृष्ट प्रयासों के लिए एनटीपीसी को मान्यता मिली। एनटीपीसी की जल प्रतिरोधी पहल में स्थानीय जल निकायों को बहाल करना और संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए घोषित कुल पुरस्कार राशि क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, $6.9 मिलियन है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी को पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से पहले मैच में होगा। कुल पुरस्कार राशि $6.9 मिलियन 2017 से 53% की वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 103 पदक जीते हैं। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में एक भव्य समारोह के साथ हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया, जिसमें आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4वां दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची में आयोजित किया जाएगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 4वां दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 मेजबान शहर रांची झारखंड है। स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम है। तिथियां कब से हैं? 3 से 5 मई 2025 तक। भाग लेने वाले देश भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंडिया एनर्जी वीक 2025 नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऊर्जा आयोजन के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक साझेदारी को उजागर किया गया। श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस आयोजन की रिकॉर्ड भागीदारी और तकनीकी पेपर प्रस्तुतियां पर जोर दिया, जिसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हरित ऊर्जा, जैव ईंधन और सीबीजी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 14 से 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, प्रीति श्रीवास्तव, ज्योति मायल और ज्योत्सना सूरी द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2024 की सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में $260 मिलियन की कमाई के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें वेतन से $215 मिलियन और प्रायोजन से $45 मिलियन शामिल हैं। सऊदी प्रो लीग में उनका जाना उनकी आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के 12वें संस्करण का विषय क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये विषय था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में भविष्य की सरकारों को आकार देना भविष्य के साथ शुरू हुआ और 14 फरवरी तक चला। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गतिशीलता के भविष्य पर उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन और XDG 2045 मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन जैसे सत्रों में भाग लिया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।